हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग 11th अकाउंटेंसी का और एक बहुत इंपॉर्टेंट डबल कॉलम कैश बुक का प्रॉब्लम को सॉल्व करते चलेंगे। बिफोर आई कमेंसिंग दिस क्लास स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में हम लोग सिंगल और डबल कॉलम का जो फंडामेंटल जो एक्सप्लेनेशन है और उससे रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो मैथ्स है प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करके रखिए, जो एवरी ईयर हर किसी बोर्ड के अंदर पूछे ही जाते हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, उसको देख लो ताकि इस क्लास के साथ आप इसको रिलेट कर पाओ। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हम लोग ये एक प्रॉब्लम को यहाँ पे रिप्लिकेट करके रखिए जो इनिशियल पोर्शंस ऑफ दिस वीडियो के अंदर आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, फ्रॉम द ट्रांजेक्शंस शैली एंड स्टेशनरी डबल कॉलम कैश बुक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2013 मार्च को 139 क्रोनोलॉजिकली यहाँ पे 31st तक हमारे पास इंस्ट्रक्शंस है। हम लोग इस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे और क्रोनोलॉजिकली हर एक पॉइंट को करेंगे और चीजों को आगे हम लोग लेके जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मार्च है, 2013 मार्च। सो मार्च में हम लोग बोथ ऑफ साइड्स के अंदर मार्च लिख देते हैं। तो फर्स्ट हमारे लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक टू बैलेंस बीडी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4870। ओके, चलिए नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम अग्रवाल रुपीज 1400 पेड चेक। तो कुछ सामान हमें खरीदना था। सो बाय परचेज अकाउंट। ओके, हम लोग यहाँ पे 1400 का सामान हम लोग पे करी जो बैंक के थ्रू एक चेक के द्वारा। नेक्स्ट, कैश परचेज 1600 एंड ट्रेड डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 1600 का एक सामान खरीदना पड़ा जहां पे हमें 5% का डिस्काउंट भी मिला। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसलिए यहाँ पे एक डबल वर्किंग नोट्स को हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो जो सामान का प्राइस था वो था 1600 और वहां पे हमें एक डिस्काउंट भी मिलना था जो 5% का। तो इसको हम लोग 1600 इंटू 5% यानी 80 रुपीज। तो ये जो 80 रुपीज है हम लोग इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जो हमारे पास अमाउंट होगा देने के लिए वो 1520 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 9th को हम लोग बाय परचेस अकाउंट, तो हमें यहाँ पे हमें 1520 रुपीज पे करना होगा। तो स्टूडेंट्स, हर एक एंट्री के बाद बीइंग कैश परचेज एंड डिस्काउंट रिसीव। तो आप ऐसे हर एक ट्रांजेक्शन्स के बाद जरूर नरेशंस दीजिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा तो कुछ जगह में हम लोग इसको इग्नोर करके चल रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट बुक हम लोग 10 तारीख को देखते हैं। परचेस स्टैम्प बाय परचेस स्टैम्प अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग 100 रुपए का एक परचेस स्टैम्प करें। नेक्स्ट, कैश सेल्स 12 को एंड डिपोजिट 5000 का कैश सेल्स करी एंड डिपोजिटेड इनटू बैंक। इसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट करी टू सेल्स अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, बैंक में हम लोग यहाँ पे जो 5000 का अमाउंट हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट करी 12। नेक्स्ट, 14 ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज। ओके, अगर पर्सनल यूज हमारे पास होता है तो हम लोग लिखेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, ड्रॉइंग अकाउंट जो है तो ड्यू कैश फॉर पर्सनल यूज, ऑब्वियसली ये जो है ये कैश से है। सो 320। ओके, नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम नरेन हल्दर कैश 600। ओके, एंड 1000 रुपीज फॉर चेक। ओके, बोथ डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे 15 तारीख को टू नरेन हल्दर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 ये था। अब
नंबर 2 को हम लोग यहाँ पे करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास दोनों अमाउंट आया, एक कैश में और एक चेक में। तो स्टूडेंट्स कैश में जो हमारे पास अमाउंट आया वो 600 एंड 1000 रुपीज फॉर चेक। तो ये दोनों को हम लोग ऐड करके जो 1600 है इसको हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर दी। सो बैंक में डिपॉजिट कर दी। उसी दिन को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो स्टूडेंट्स एज पर द रियल अकाउंट का जो रूल होता है उसके हिसाब से हमारे पास बैंक होता है और कैश होता है। तो हम लोग यहाँ पे विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, यानी बैंक से हम लोग विड्रॉ करके कैश ऑफिस में ला रहे हैं ऑफिस यूजेस के लिए। सो दैट इज वाई ये क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो हम लोग पहले तो यहाँ पे 15 तारीख को टू बैंक लिखेंगे और यहाँ पे 15 को बाय कैश अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे 1600 जो है यहाँ पे बैंक लिख के हम लोग यहाँ पे कैश पे कंप्यूट करेंगे 1600 और यहाँ पे बाय कैश यहाँ पे बैंक में लिख देते हैं। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे 1600 नंबर 16 पेड वेजेस 600 एंड रेंट 1000। सो नंबर 16 बाय वेजेस एंड 16 तारीख को बाय रेंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेजेस का अमाउंट 600 एंड रेंट जो है 1000 का। ओके नेक्स्ट, पेड मिसेस मिली एंड कंपनी बाय चेक। ओके मिली एंड कंपनी को हमें पे करना था। सो मिली एंड कंपनी अकाउंट। सो यहाँ पे हम लोग उसको पे चेक के थ्रू पे करी 4800। ओके चलिए नेक्स्ट, रिसीव फ्रॉम सुब्रता फॉर सेल्स ओल्ड गुड्स। कुछ ओल्ड गुड्स हमारे पास थे जो सुब्रतो को हम लोग सेल करी, तो उन्होंने हमें यहाँ पे 1600 का एक पेमेंट किया। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 23 को टू सुब्रता अकाउंट। तो यहाँ पे जो रिसीव होगा 1600 का वो कैश में होगा। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे नरेशंस दे सकते हैं, being sell old goods for cash। ओके हर एक ट्रांजेक्शन के बाद एक्सेप्ट जो कॉन्ट्रा एंट्री है जो हमें यहाँ पे 15 को देखने को मिला, तो इस कॉन्ट्रा एंट्री को छोड़ के हर एक जो अमाउंट होगा, जो ट्रांजेक्शन होगा, इसके बाद जो ट्रांजेक्शन हम लोग लिखेंगे इसके नीचे जरूर हमें एक यहाँ पे नरेशन देना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट, पेड टू अगरवाला कैश एंड चेक। पेड टू, तो हमें अग्रवाल को हम लोग पे कर देंगे। सो 25 को हम लोग पे करी। सो बाय अग्रवाल अकाउंट। ओके तो हम लोग यहाँ पे करें कैश में 1500 एंड चेक में 720। ओके चलिए नेक्स्ट, मानव अ कस्टमर 26 को डिपॉजिट इनटू बैंक। मानव से हमें कुछ पैसा रिसीव करना था जो उन्होंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 26 को टू मानव एंड कंपनी। ओके तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि 1200 इन बैंक कॉलम। ओके चलिए नेक्स्ट, 29 को विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज अगर होता है तो उस हिसाब से हम लोग इसको ड्राइंग बोलते हैं। सो बाय ड्राइंग अकाउंट। तो यहाँ पे पर्सनल यूज विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक से ये पैसा विड्रॉ हम लोग करी। सो 400 विल बी
बैंक कॉलम। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, बैंक चार्ज कमीशन। बैंक कुछ कमीशंस हमारे ऊपर चार्ज कर दी, सो 31st को हमें बाय कमीशन कमीशन बैंक इनसाइड ऑफ दिस ब्रैकेट अकाउंट, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बाय कमीशन चार्ज यहाँ पे 200 रुपीज का। सो हम लोग यहाँ पे बैंक कॉलम में 200 रुपीज लिख देते हैं। उसी 31st को विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पेइंग इनकम टैक्स, कुछ इनकम टैक्स भी देना था, सो बाय इनकम टैक्स पे अकाउंट। तो स्टूडेंट्स, बैंक से ये विड्रॉ हुआ, सो दैट इज वाई ये भी बैंक में हम लोग लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको हम लोग अभी बैलेंस कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो बैलेंस है ये 6400 है। स्टूडेंट्स अपने हिसाब से आप जरूर इसको ऐड करके वेरीफाई कर लीजिएगा। नेक्स्ट 16,400, तो बोथ ऑफ साइड में हम लोग इसको लिखेंगे 6400 एंड 1600, 16,400। ओके, तो ये हमारे पास पूरा एडिशन हो गया। तो अब हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी ये जो हुआ ये जो हमारे साइड में ये था, ये कैश इनफ्लो, यानी हमारे पास ये हमारे कैश का इनफ्लो, यानी हमारे पास कैश आया बैंक में भी और कैश में भी। ये जो है ये कैश आउटफ्लो, यानी ये आउटफ्लो का मतलब ये होता है कि ऑल द एक्सपेंसेस वी हैव डन रिगार्डिंग थ्रू दिस बिजनेस ऑफ मंथ ऑफ मार्च, मार्च के अंदर जो हमारे पास एक्सपेंसेस हुआ तो उसका कैश आउटफ्लो। तो इस कैश आउटफ्लो को हम लोग क्या कर देंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 1360 और 62 8 यानी हमारे पास 6280 ये हमारे पास बैलेंस रह जाता है। ये 31st को ही हम लोग अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, सो दैट इज वाई बाय बैलेंस सीडी, यानी ये कैरी डाउन है। इसको हम लोग मार्च नेक्स्ट अप्रैल 1st को टू बैलेंस बीडी, यानी हमारे पास कैश में 1360 और 6280 ये बैंक में हमारे पास रहेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पूरे जो प्रॉब्लम है ये हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए जो स्टूडेंट्स, बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइंड करके देखिए, आपको इजीली एक ग्रिप आ जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। कहीं भी कोई डाउट या डिफिकल्टीज हो सो यू कैन राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।